Next, we will continue with sum number 5th, and that can be done like we have 29 upon 343. पहले तो हमें 343 के निकालने होंगे फैक्टर्स. लेट्स फाइंड दैट आउट. सो 343 जो है उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. ये जो है वो 7 से डिवाइड होता है डायरेक्टली और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. तो दैट विल बी 7 4 ज़ा 28. अब बचेगा 6 और 3. 7 9 ज़ा 63. Then this is 7 7 ज़ा and this is 7 1 ज़ा. यानी कि factors of 343 is equal to 7 raised to 3 are not in the form of 2 raised to p, 2 raised to p and 5 raised to q. So 29 by 343 does not have terminating decimal expansion. Got it? Next is sum number 6. 23 by 2 raised to 3 5 raised to 2. यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो डायरेक्टली हमें 2 रेज टू पी 5 रेज टू क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है. राइट, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा. तो इसमें हमें कुछ फैक्टर्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज फैक्टर्स ऑलरेडी दिए हैं. सो हियर डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to p 5 raised to q. Therefore 23 upon 2 raised to 3 5 raised to 2 has a decimal expansion which is terminating. ठीक है. अब हमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन को फाइंड करना है. 23 बाय 2 रेज टू 3 5 रेज टू 2. अब यहाँ पे अगर हम 5 रेज टू 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 के ऊपर भी 3 पावर आ जाएगा. सो दिस इज 23 इंटू 5 बाई 2 रेज टू 3 5 रेज टू 3. ठीक है. अब 23 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज 5 3 ज़ा 15 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 यानी कि 115 और नीचे हो जाएगा 10 रेज टू 3. सो दिस इज 115 अपॉन 1000 एंड दैट कैन बी रिटन एज 0.115. गॉट इट? नेक्स्ट इज सम नंबर 7. 129 अपॉन 2 रेज टू 2 5 raised to 2 7 raised to 5. सो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है उसमें हमें दिख रहा है कि वो 2 raised to p 5 raised to q सिर्फ उनके फॉर्म में नहीं है, साथ में यहाँ पे 7 raised to 5 भी है. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के लिए डिनोमिनेटर होना चाहिए सिर्फ 2 raised to p और 5 raised to q. वो नहीं है. दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन शो नहीं करेगा. So we can write it directly, write that down. Here denominator is not in the form of 2 raised to p 5 raised to q. Therefore 129 upon 2 raised to 2 5 raised to 2 7 raised to 5 does not have terminating decimal expansion. Got it? Next, sum number 8. 6 upon 15. पहले तो हम इसको ना रिड्यूस कर देते हैं. 6 होता है 3 2 ज़ा और 15 होता है 3 5 ज़ा. ठीक है. अब इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है
0.4। तो ये डायरेक्टली हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल गया है। सो अगर स्टेटमेंट लिखना भी है तो वी कैन राइट इट लाइक फैक्टर्स ऑफ 5 are 5 raised to 1, 2 raised to 0. Therefore, 6 upon 15 has a terminating decimal expansion. Got it? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज सम नंबर 9th, 35 upon 50। इसको ना हम पहले रिड्यूस कर देते हैं। तो 7 5 होता है 35 और 10 5 होता है 50। अब 7 upon 10 मतलब 5 into 2, यानी कि इसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है वो 5 raised to p 2 raised to q के फॉर्म में है। सो फैक्टर्स ऑफ 50 are in the form of 2 raised to p 5 raised to q. Therefore 35 upon 50 has terminating decimal expansion और उसका आंसर होगा 0.7। Got it? And the last one, 77 by 210। पहले हम निकालेंगे 210 के फैक्टर्स। Now because this is an even number, we can have starting from 2, 1s are 2, फिर 0 and 2 5s are 10। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3s are 9, 1 and 5, 3 5s are 15। इसको डिवाइड कर लो 5 से, 5 7s are, and finally we have 7 1s are। तो इस 210 के फैक्टर्स 2 raised to p 5 raised to q के फॉर्म में नहीं है। सो हियर फैक्टर्स ऑफ 210 are not in the form of 2 raised to p 5 raised to q. Therefore 77 upon 210 does not have terminating decimal expansion. Got it?